everyone, so welcome back to our channel Maths Pathshala with Ankita. Today we are going to start your next question of exercise 1.3, which is question number 6. Look at the several example of a rational number in the form of P upon Q. आपको P upon Q की फॉर्म में कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे बताने हैं. Q must not be zero. Q जो है आपका वो जीरो नहीं होना चाहिए. So where P and Q are integers with no common factor other than 1. P and Q जो है आपका वो इंटीजर होना चाहिए. उनका कॉमन फैक्टर जो है वो 1 होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता. एंड हैविंग ए टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और क्या होना चाहिए, उनको डिवाइड करने के बाद में वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए. ओके, टर्मिनेटिंग मतलब जो एंड हो सकता है, जिसको आप इजिली डिवाइड कर सकते हैं, वो होता है टर्मिनेटिंग. एंड कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट बी सेटिस्फाई? क्या आप बता सकते हैं क्या कि क्यू जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई करेगा? ओके, तो आपके कुछ एग्जांपल्स होते हैं लाइक 1/2, लाइक 1/2. जैसे आपने इसको डिवाइड किया सो यू विल गेट ओके 0.5. सो ये क्या है आपका टर्मिनेटिंग हो गया, इसका यही एंड हो चुका है. सो ये किसका एग्जांपल होगा आपका? टर्मिनेटिंग. ये रैशनल नंबर है आपका जो कि टर्मिनेटिंग होते हैं. ओके, एक एग्जांपल आपको दे रखा है यहाँ पे 7/8. 8 से डिवाइड किया सो दिस विल बी, आपके पास 8 9 72 हो जाता है, बट 8 8 64. 64 के बाद आपके पास अगेन 60 आ चुका है. सो यहाँ पे 7 8 56. ओके, 7 टाइम्स 56 हो चुका, अगेन आपके पास 4 आ चुका है. 8 5 40. 8 5 40. तो ये भी आपका क्या हो चुका है? टर्मिनेटिंग हो चुका है. यही इसका एंड हो गया है. ओके, यहाँ पे आपको बोला था सेवरल एग्जांपल्स, तो आप ये 2 एग्जांपल ले सकते हैं. यहाँ से आपको पता चला है कि Q जो है वो क्या है आपके पास? 2 है. Q क्या है? 2 है. यहाँ पे Q जो है वो आपका 8 है, या फिर आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3, राइट? या फिर लिख सकते हैं आप 2 की पावर 3. सो नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले लीजिए. यहाँ पे 4/5 हम ले सकते हैं. 0.58 40. ओके, यहाँ पे टर्मिनेटिंग हो चुका है. सो Q जो है वो क्या है आपके पास में? 5 की पावर 1. 5 की पावर 1. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने 2 लिया, 8 लिया, 5 लिया. ओके, 2 8 5 आप जो भी ले रहे हैं उसके अंदर आपका Q जो है वो क्या आ सकता है? Q या तो वो 2 हो सकता है, Q या तो वो 5 हो सकता है, या फिर वो दोनों हो सकते हैं, या फिर वो दोनों हो सकते हैं. 2 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है. इज इट क्लियर? सो यहाँ पे Q आप क्या क्या ले सकते हैं? 2 आपने लिया है, 8 आपने लिया है. यहाँ पे Q जो है आपका वो 4 भी हो सकता है. ओके, 3/4 आप ले सकते हैं यहाँ पे. एंड नेक्स्ट जो है आपका 5 हो गया है. 6 जैसे ही आप लेते हैं सो वहां पे हो जाएगा 2 × 3. सो 3 की पावर हो जाएगी, बट हमने यहाँ पे देखा है 2 और 5 अगर आपके पास में आता है Q, तो वो क्या हो जाता है? इजीली डिवाइड हो जाता है. सो दीज आर द एग्जांपल्स. ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7. Write the 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating, non-recurring. ओके, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? जो एंड नहीं होता है. एंड देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग, विच इज रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग. रिकरिंग का मतलब होता है जो आपका रिपीट होता है. ओके, नॉन रिकरिंग मीन्स नॉन रिपीटिंग, जो आपका रिपीट नहीं होता है. लाइक 7.14347 जो भी आपके पास में आता है, सो वो क्या हो रहा है आपका? यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है. सो दिस वन इज नॉन रिकरिंग. और अगर आपके पास में कुछ होता है 0.9 देन अगेन 99999 आपके पास आ जाता है, सो वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है. आपका नंबर जो वो रिपीटिंग में. ओके, सो यहाँ क्या बोला गया आपको? राइट द 3 नंबर्स. 3 नंबर्स देने हैं. Okay, write the whose decimal expansion are non-terminating and non-recurring. So ये हो जाएगा √3 आपके पास. एक नंबर हो जाता है आपके पास √26. एक हो जाएगा आपके पास रूट में 101. ओके, √3 का क्या होता है आपके पास में? 1.1. These are the numbers whose are terminating, non-terminating and non-recurring. Is it clear?
Okay, next question, question number 3 different irrational numbers between the rational number 5/7 and 9/11. आपको क्या करना है, 5/7 and 9/11 के बीच में जितने भी irrational numbers हैं वो आपको फाइंड करने हैं. Okay, you have to find just 3 irrational numbers in between the 5/7 and 9/11. Okay, so first one is 5/7 and 9/11. So divide it. This will be 5 divided by 7 divided by 5. So आपको पॉइंट लेना पड़ेगा. ओके, 7 sevens are 49. यहाँ पे आपके पास 1 बचा है, so 7 ones are 7, 7 fours are 28, 7 twos are 14, 7 eights are 56, 7 fives are 35. अब देखो यहाँ पे आपका फिर से स्टार्ट हो चुका है 7 sevens are 49, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0.714285 बार. ओके, सेम चीज आपको करना है. सो दिस विल बी 0.0, 8s are 88, देन 2 times, so 11 ones are 11, 90 आपके पास सेम आपका रिपीट होगा. सो दिस विल बी 0.81 बार. ओके, यहाँ पे बार के अंदर आ चुका है. सो दीज आर द रैशनल नंबर. नाउ यू हैव टू फाइंड द 3 irrational number in between these. ओके, सो 3 irrational number यहाँ से आप क्या ले सकते हैं, 0.71 था आपके पास में, 2 डिजिट तक आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं. सो दिस विल बी आप यहाँ पे ले सकते हैं 7200, 7200, 72000. ओके, irrational नंबर का मतलब क्या होता है आपका, वो एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन रियकरिंग होता है, राइट. तो आपको क्या करना है, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो रखा, नॉन रियकरिंग आपको इसको करना है. सो दीज आर ओके. सेकंड वाला आप ले सकते हैं 73, आप यहाँ पे ले सकते हैं. सेम प्रोसेस में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये कंटिन्यू प्रोसेस चलेगा. 740740074000 then continue. Okay, so these are the irrational numbers. Let's do question number 9. So question number 9 is classify the following numbers as the rational or irrational according to its type. जो भी आपको टाइप्स यहाँ पे दे रखे हैं, you have to classify them as a rational number or a irrational number. Okay, so first one is root 23. First one is root 23 and root 23 की वैल्यू आपके पास में ये है. So ये कैसा है आपके पास में, this one is non-terminating and non-reoccurring. So that means it is irrational number. So ये हो गया आपका irrational number. This one is irrational number. Okay, second one is root 225. Root 225, which is the square root of 225 is 15. Okay, so you can write it in the form of p upon q, which is 15 upon 1. So that means it is rational number. Okay, it is rational number. Is it clear? Okay, next part. Third one is 0.3796. Okay, so this one is terminating. यहाँ पे terminating आपको बता रखा है. Terminating means it is a rational number. जो भी आपका terminating होता है वो आपका क्या होने वाला है, rational number. And next one is okay, this one is rational number. Now fourth part, which is 7.478478. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 478. So this one is a terminating and reoccurring. ये क्या है आपका, ये है आपका terminating, यहाँ पे दे रखा है, reoccur हो रहा है यहाँ पे. So this one is also a rational number. Okay, next है आपका
1.10, ओके वहां पे आपको डॉट डॉट दे रखा है, दैट मीन्स इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, वो नॉन टर्मिनेटिंग है बट ये रीअकरिंग था। ओके वो नॉन टर्मिनेटिंग था बट इट इज रीअकरिंग, और रीअकरिंग जब होता है इसका मतलब उसको आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके आपने सीखा भी था हाउ यू कैन मेक दैम एज अ रैशनल नंबर, कैसे आप रैशनल नंबर को बना सकते हैं x लेके। ओके सो नेक्स्ट है आपके पास में फिफ्थ पार्ट। So fifth one is 1.10, then 100, 100, 1 4 times and continue। तो ये आपके पास में है। सो दिस वन इज नॉन टर्मिनेटिंग है, यहाँ पे नॉन रिअकरिंग है। जब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिअकरिंग होता है दैट मीन्स इट इज इरेशनल नंबर। ओके इसको आप P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। सो दिस विल बी इरेशनल नंबर। इज इट क्लियर? Okay, so we have done your exercise 1.3. In your next video, we will going to start your exercise 1.4. Okay, see you.